हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान तंत्र में स्वागत है। मेरा नाम मोनिका मिश्रा है और मैं आपको वैकेंसीज के बारे में अपडेट कराने में हेल्प करती हूँ। तो इस समय जो मैं वैकेंसी लेके आई हुई वो आपकी सैनिक स्कूल की वैकेंसी है। तो मैं दो सैनिक स्कूल की वैकेंसी दो लोकेशन से कवर करूँगी और आपको हेल्प करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए, ताकि वो लोग अवेयर हो पाए और वो अपीयर हो पाए फॉर द इंटरव्यू एंड फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस। और जो सबसे पहले वैकेंसी है वो मैं आपके सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से कवर करूँगी। मैं सबसे पहले आपके इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा लिंक। तो यहाँ पे आप देखिए इसकी, यहाँ पे देखिए साफ साफ यहाँ पे मेंशन किया गया है, ये नोटिफिकेशन है रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट वॉक इन इंटरव्यू रिक्रूटमेंट। तो वॉक इन इंटरव्यू है। जो हमारा एडवर्टाइजमेंट है फॉर द वीक ऑफ 28 सितंबर को मतलब हुआ है, और आज आपकी 30 सितंबर है, तो अभी आपके पास टाइम है। तो यहाँ पे देखिए तो सबसे पहले हम यहाँ पे वैकेंसी देख लेते हैं। सैनिक स्कूल यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, कहाँ पे आपको जाके अपीयर होना है। वॉक इन इंटरव्यू है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कहीं से कोई भी आपको रिटन टेस्ट नहीं देना है। तो यहाँ पे देखिए वैकेंसी जो है टीजीटी मैथ्स की वैकेंसी है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है। एज लिमिट आपकी 21 से 35 दी हुई है। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जिसमें ग्रेजुएट होना चाहिए विद सेम सब्जेक्ट विद 50% मार्क्स एंड बीएड। सीटेड क्वालिफाई होना चाहिए, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश, मतलब हर जगह ये हर स्कूल में मांगा गया है। जो पे स्किल रहेगी वो आपकी 63,758 पे स्किल रहेगी। और स्कूल्स में आपको अकोमोडेशन एंड फूड आपको मेस में ही प्रोवाइड होगा, मतलब रेसिडेंशियल है। और यहाँ पे देखिए टीजीटी हिंदी में वैकेंसी है, सेम 1 वैकेंसी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे स्किल सेम है। काउंसलर की वैकेंसी फॉर दी अनरिजर्व, मतलब कोई कैटेगरी में वो नहीं है। यहाँ टीजीटी ओबीसी की है, यहाँ पे टीजीटी एससी की है। तो यहाँ अनरिजर्व है काउंसलर की। और सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है और पे स्केल सेम है। साथ ही साथ यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट की वैकेंसी, म्यूजिक टीचर की वैकेंसी है, लैब असिस्टेंट की, पीटीआई कम मैट्रन की, नर्सिंग सिस्टर की, हाउस राइडिंग इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे सब में 1-1 आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो इनका वॉक इन इंटरव्यू है आप यहाँ पे देख सकते हो। टीजीटी मैथ्स, टीजीटी हिंदी, काउंसलर, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर एंड म्यूजिक टीचर, इनका जो इंटरव्यू होना है वो 22 अक्टूबर को होना है, तो काफ़ी टाइम है। और लैब असिस्टेंट, पीटीआई, नर्सिंग सिस्टर, हाउस राइडिंग इंस्ट्रक्टर, इन सब की वैकेंसीज जो है, सॉरी, जो वॉक इन इंटरव्यू वो 24 अक्टूबर को होना है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए एक नोट दिया हुआ, रिक्रूटमेंट में स्पिल ओवर टू डेज, कैंडिडेट मस्ट मेक देयर ओन अरेंजमेंट अकॉर्डिंगली। मतलब ऐसा हो सकता है नंबर ऑफ कैंडिडेट अगर ज़्यादा है तो 2 दिन 1 दिन प्रोसेस ले सकता है, 2 दिन प्रोसेस ले सकता है इंटरव्यू का। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपना अरेंजमेंट बना के रखना होगा। इनकेस आपको नेक्स्ट डे आना पड़े, तो आप कहीं पे वर्किंग है अगर, तो आपको छुट्टी लेके आना पड़े, तो उस तरीके से आप अरेंज करके आइएगा। तो ये जो आपकी वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है। और यहाँ पे नोट मेंशन किया गया कि कैंडिडेट को एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ेगा, सेकेंडरी ड्यूटीज़ भी परफॉर्म करनी पड़ेगी, जिसका कोई भी पेमेंट नहीं, रेम्युनरेशन मिलेगा। टीएडीए नहीं दिया जाएगा, विल बी नॉट पेड फॉर कमिंग फॉर इंटरव्यू। और यहाँ पे देखिए प्रोसीजर टू अप्लाई फॉर द पोस्ट, आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म इनका डाउनलोड करना है, फिल करना है उसको अच्छी तरीके से। मेक श्योर ब्लू पेन से या ब्लॉक लेटर्स में उसको फिक्स कर आपको फिल करना है। सारे डॉक्यूमेंट के साथ सेल्फ अटेस्ट करके लेके जाना है। और साथ ही साथ आपको 500 का डीडी बनवा के लेके जाना है, दैट इज़ नॉन रिफंडेबल रहेगा। तो जो प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट है, पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद फॉर टीजीटी मैथ्स, हिंदी, काउंसलर, आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक टीचर, लैब असिस्टेंट एक रिटन टेस्ट होगा। एक रिटन टेस्ट होगा जिसमें आपका जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, बेसिक मैथ्स, सब्जेक्ट टीचर्स और अप्रोप्रिएट लेवल, मतलब 100 मार्क्स का एक पेपर होगा। मतलब तो वॉक इन इंटरव्यू क्यों लेते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं समझ में आती हैं, लेकिन ठीक है। और रिक्रूटमेंट प्रोसेस में रिटन टेस्ट होगा इन पोस्ट के लिए। फिर क्लास डेमोन्स्ट्रेशन में हर एक पॉइंट्स दे के रखा हुआ है, किस किस पॉइंट्स में कितना कितना मार्क मिलेगा, टोटल 100 मार्क्स का है, तो वो चीज़ दे के रखा हुआ है। लैब डेमोन्स्ट्रेशन फॉर लैब असिस्टेंट, ये बाकी जो भी आपका नॉन टीचिंग के लिए है।
और इंटरव्यू के लिए आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, सब्जेक्टिव नॉलेज और नॉलेज फॉर ऑफ सीबीएसई एग्जामिनेशन लेज बाय लॉ, मतलब वो चीज़ चेक करेंगे, वो भी 100 मार्क्स का है। इन सब स्कोर के बेसिस पे ही आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। काफ़ी लंबा प्रोसेस है। तो ठीक है, जैसे भी मतलब ऐसा लगे, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसको फिल करना चाहिए और आप एलिजिबल है, इंटरेस्टेड है, तो ऑब्वियसली आप ज़रूर फिल कीजिए और एक एक्सपीरियंस ही मिलेगा, एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा रिगार्डिंग द इंटरव्यू। जो हमारी सेकेंड वैकेंसी है वो आपकी सैनिक स्कूल गोपालगंज से वैकेंसी है। तो यहाँ आपको यहाँ पे वेबसाइट मिल जाएगी और यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। वैकेंसी देखिए, इसमें आपकी पीजीटी केमिस्ट्री की है, काउंसलर की है, लाइब्रेरियन की है, बैंड मास्टर की है, नर्सिंग सिस्टर की है, पीटीआई की, लोअर डिवीजन क्लर्क की। तो अगर कहें तो पीजीटी केमिस्ट्री की आपकी वैकेंसी है 40 टीचिंग पोस्ट एंड काउंसलर। नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 1 1 देखने को मिलेगी। एजुकेशनल एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पे देखने को मिले, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए विद सेम सब्जेक्ट, मास्टर डिग्री 50% मार्क्स, बीएड, इंग्लिश हिंदी बोलना आना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, सीटेट क्वालिफाई की है तो बहुत अच्छी बात है। तो जो आपकी सैलरी है यहाँ पे आपकी 62,000 पर मंथ की सैलरी है और एज लिमिट आपकी 21 से 40 ईयर है। ये एज लिमिट दे के रखी हुई है। इसी तरीके से सबका अलग अलग सैलरी है। अच्छा, इसमें जो अप्लाई करने का प्रोसीजर है वो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फॉर्म को फिल करना है, उसको पोस्ट करना है। Candidate should apply to the principal Sanik School Gopalganj on the prescribed format available on the school website along with the self-assisted copies of certificate and testimonial mentioning percentage from matriculation onwards as passport size photograph, biodata including telephone number, email ID and crossed बैंक, मतलब आपको DD 500 की सबमिट करनी होगी। डैट इज नॉन रिफंडेबल इन द फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल गोपालगंज, पेबल टू द स्टेट बैंक। ठीक है, एप्लीकेशन फी विल बी, ठीक, click on the pay online button available to the bottom left side of the home page and follow the further instruction। online payment receipt में please be attached to the application। online apply कर सकते हैं। the school will not be responsible for postal delays and application receive after the due date, मतलब ऑफलाइन जो भी है पोस्टल डिले अगर होगा तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है और एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा फॉर्म। इन्होंने अपना एड्रेस दे दिया है, वहाँ पे आपको पोस्ट करना है विद ऑल योर डॉक्यूमेंट्स एंड डीडी। वैकेंसीज मेंशन above may increase or decrease, selection will be carried out purely on merit basis। मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन होगा। एनी कैंडिडेट इंडल्जिंग, लास्ट डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ सैनिक स्कूल गोपालगंज 22 अक्टूबर 2024। आपको इनके एड्रेस पर पोस्ट करना है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, इनका फॉर्म, सारी सारी चीज़ें आपको पोस्ट करना है। फिर वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन होगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको रिटन टेस्ट देना पड़ेगा या कुछ ऐसा नहीं, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। 500 की डीडी लगेगी। आपको अपना सब बायोडाटा, फोटोग्राफ, ईमेल एड्रेस, टेलीफोन नंबर, सब सारी चीज़ें आपको सही तरीके से लिखने पड़ेगी क्योंकि वही आपको कांटेक्ट करेंगे। ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो अकॉर्डिंग टू दे स्कूल, जो इतने भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे वही इंटरव्यू के लिए फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस कॉल किए जाएंगे। तो ये भी ठीक है और जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों में पोस्ट है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो वैकेंसीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। और ये जो वैकेंसी है ये हमारी आपकी आई हुई है सैनिक स्कूल गोपालगंज से वैकेंसी है, जो कि बिहार बिहार में है। ठीक, तो कोई भी दिक्कत होती, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मैं आपको दिखा सकती हूँ। और यहाँ पे देखिए गोपालगंज की ऑफिशियल वेबसाइट पे लेटेस्ट न्यूज़ पे जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट मिलेगा। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक हेयर टू डाउनलोड द नोटिफिकेशन फॉर वेरियस पोस्ट, आपको आ जाएगा। जैसे आप क्लिक करोगे ये आपको नोटिफिकेशन खुल के आ जाएगी।
तो होपफुली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत होती तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मुझे इसी तरीके से मोटिवेट कीजिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेके आ पाऊँ। थैंक यू सो मच।